are discussing about the atom. एटम सबको पता है। एटम के सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस। तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस रहता है। तो ये है एटम, ये है उसका सेंटर, और सेंटर में कौन है बेटा? न्यूक्लियस, बराबर। और हमें पता है वहां पे अलग अलग शेल्स होती है। दिख रहा है अलग अलग क्या होती है बेटा? शेल्स। कौन सी शेल्स होती है? KLMNO, ये सारी कौन होती है? शेल्स। और शेल्स के अंदर कौन रहती है? सब शेल्स। कौन रहती है शेल के अंदर? सब शेल्स। ध्यान में रखेंगे, शेल के अंदर रहती है सब शेल, बराबर। तो अलग अलग सब शेल्स होती है। तो ये जो अलग अलग सब शेल्स होती है, उसमें एक सब शेल होती है, उसका नाम होता है S। क्या है? S। उसके बाद वाली का P, उसके बाद वाली का D, उसके बाद वाली का F। ऐसी क्या होती है? शेल्स के अंदर कौन होती है? सब शेल। शेल्स के अंदर कौन होती है? सब शेल। तो ध्यान में रखेंगे, शेल्स के अंदर कौन होती है? सब शेल्स। कौन सी सब शेल्स है? S, P, D, F, G। These are the different सब शेल, बराबर। अब सब शेल्स के अंदर होती है ऑर्बिटल्स। क्या होती है? ऑर्बिटल्स। ध्यान में रखना है, इसके अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? 1। बी के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? वेरी गुड, 3। कितनी होती है? 3 ऑर्बिटल्स। पता है ना आपको? बी के अंदर कितनी होती है? 5। क्या होती है? 5। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज अबाउट द ऑर्बिटल, दिस इज अबाउट द ऑर्बिटल। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये हो गई शेल, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स। नाउ अभी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। यू कैन गिव द हेडिंग शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। गिव द हेडिंग शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आज हम यहाँ पे टॉपिक देखेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली बात हम यहाँ पे देखेंगे, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहले है एस सबशेल। एस सबशेल, एस सबशेल का जो शेप रहता है वो रहता है स्फेरिकल। कैसा रहता है बेटा? स्फेरिकल। ध्यान में रखेंगे, स्फेरिकल मतलब लाइक अ स्फीयर। यू कैन सी दिस इज द व्हिच ऑर्बिटल? एस। ठीक है, ये कौन सी ऑर्बिटल हो गई? एस। और इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा होता है शेप? स्फेरिकल। कौन सी सबशेल, कौन सी ऑर्बिटल का? एस। या कौन सी सबशेल का? एस। तो एस सबशेल का शेप कैसा है? स्फेरिकल। ठीक है, कैसा है बेटा? स्फेरिकल। ठीक है, उसके बाद होती है पी सबशेल। कौन सी सबशेल? पी सबशेल। अब ये जो पी सबशेल है, तो ये पी सबशेल को तो देखेंगे पहले एस। एस सबशेल में से एक्स एक्सिस भी जाता है, वाई एक्सिस भी जाता है और जेड एक्सिस। तो एक ही ऑर्बिटल्स में से तीनों एक्सिस जाते हैं, एक्स भी जाता है, वाई भी जाता है और जेड भी जाता है। क्लियर है? और ये है उसका न्यूक्लियस। कौन है ये? उसका न्यूक्लियस। डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर हमें शेप अगर ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट? एस सबशेल। उसके अंदर से तीनों एक्सिस जा रहे हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर? सॉरी, दिस इज एक्स एंड दिस वन इज अ वाई। ठीक है, और जेड जाएगा ऐसे। समझ गए? कैसे? ऐसे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहेगा। तो डोंट वरी, दिस इज द शेप ऑफ व्हिच सबशेल? एस सबशेल। हैव यू ड्रॉन दिस शेप? तो कीप इन योर माइंड, शेप ऑफ एस सबशेल इज स्फेरिकल या शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। क्लियर है सब लोग? चलो ठीक है। तो हैव यू ड्रॉन दिस शेप ऑफ एस सबशेल? नाउ वी डिस्कस अबाउट द पी सबशेल। तो एस सबशेल के बाद हम अभी यहाँ पे देखेंगे पी सबशेल के बारे में। तो पी डंबल, ठीक है, जिम में है। कहा है अपने? जिम में। तो वो डंबल पता है सबको? हाँ। तो इसका जो शेप है वो किसके जैसा है? डंबल जैसा। इसके जैसा? डंबल जैसा। होती है क्या ऐसी? वो ऐसी होती है एक्चुअली, 2 डब्बे होते हैं और बीच में ये होता है, बराबर। लेकिन वो समझो ऐसा एक्सटेंड कर दिया इसको थोड़ा सा। ठीक है, बन गई ना ऐसी। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड व्हिच शेप? डंबल शेप। कौन सा शेप कहेंगे इसको? डंबल शेप। चलो इसका हो गया सबका, इसका शेप ड्रॉ कर लिया। तो दिस इज द व्हिच शेप? डंबल शेप। तो एस का जो शेप है वो स्फेरिकल है, और पी का जो शेप है, द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज द व्हिच शेप? डम्बेल। ठीक है, ऐसा स्पेलिंग है इसका।
बट डम्बेल ही कहते हैं उसको, लेकिन डम्बेल ऐसा स्पेलिंग लिखते हैं। इसमें से भी 3 जाते हैं। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज अ जेड एक्सिस। क्लियर है? दिस इज एक्स वाई एंड जेड। एक्स और वाई और जेड तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, और कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि एक्स ऐसा है तो वो ऐसा ही रहना चाहिए। जब वो एटम घूमता है, आज मैं आपको एटम को घुमा के भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो जब वो एटम घूमता है, तो एटम घूमते वक्त जब घूमता है तो घूमने के बाद क्या होता है कि उसके एक्सिस भी घूमते हैं। और इसमें ऐसा कोई रूल नहीं कि भाई तू एक्स है तू इधर ही रहना, ऐसा मत जाना, ऐसा मत जाना, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो घूम सकता है, कैसे भी घूम सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? सुना? तो इसमें ना क्या है, 3 ऑर्बिटल्स है। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है? 3। जैसे आप इस ऑर्बिटल को अगर गौर से देखेंगे तो इट इज द बीच एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर है? और इसके जो इसको जो ये जो स्वेलिंग पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड लोब्स। क्या कहते हैं स्वेलिंग पार्ट को? लोब्स। ध्यान में रखेंगे, स्वेलिंग पार्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? लोब्स। तो ये है लोब्स। और इस लोब में से कौन सा एक्सिस जा रहा है? जेड। इस लोब में से कौन सा एक्सिस जा रहा है? जेड। और लोब्स में से अगर जेड एक्सिस जा रहा है, वंस मोर ध्यान में रखेंगे, लोब में से कौन सा एक्सिस जा रहा है बेटा? जेड। और लोब में से जेड एक्सिस जाने की वजह से, कौन सा एक्सिस जाने की वजह से? जेड। इस पी ऑर्बिटल को कहते हैं पीजेड। क्या कहते हैं? पीजेड। Why it is called PZ? Because the lobes are passing through the which axis? Z axis. और lobes are oriented, इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं कि lobes are oriented along the which axis? Z axis. और इसलिए इसको कहते हैं PZ। जो अभी इसके लोब Z एक्सिस में से जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा? PZ। ठीक है? इसके काय में से गए? PZ में से गए तो इसके PZ। X में से जाएगा तो क्या नाम रखेंगे? X। Y में से जाएगा तो क्या नाम रखेंगे? अब मैं इसको X एक्सिस कहता हूँ। तो अभी लोग अगर ऐसे गए तो क्या नाम रखेंगे? PX। बराबर। अगर मैं इसको Y एक्सिस नाम रखता हूँ, अगर ये ऐसे गए तो क्या नाम रखेंगे? PY। ये PX और ये वाला PZ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो क्लियर है सब लोग? तो यू हैव टू सेपरेटली ड्रॉ द शेप्स ऑफ दिस PX, PY एंड PZ। आपको PX, PY और PZ का क्या ड्रॉ करना है? शेप। तो यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट ऑर्बिटल्स वी कैन हैव। दिस इज द PX, दिस इज द PX। सेकंड शेल से वो आया होगा, इसलिए सेकंड शेल से वो आया होगा, इसलिए उसका 2P लिखा हुआ है, लेकिन हमें डायरेक्टली ले लेना है। व्हाट इज दिस? यू कैन सी दिस इज द लोब एंड लोब्स आर पासिंग थ्रू द व्हिच एक्सिस? X। कौन सा एक्सिस में से जा रहा है? X। As the lobes are passing through the X axis, so it is called PX। क्या नाम रखेंगे बेटा इसका? PX। Why it is called PX? Do you understand? Because the lobes are passing through the X axis, so its name is a PX। लेकिन जब लोब काय में से जाएंगे, कौन सा एक्सिस में से जा रहे हैं? Y। तो क्या नाम रखेंगे? PY। क्या नाम रखेंगे? PY। शेप ऐसा ड्रॉ करना, अभी मैंने समझाया है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट? एक्स एक्सिस एंड लोब्स आर पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस, सो इट इज कॉल्ड PX। ठीक है? सेकंडली हियर लोब्स आर पासिंग थ्रू द व्हिच एक्सिस? Y एक्सिस। कौन सा एक्सिस से जा रहा है? Y। तो इसका नाम क्या हो गया? PY। और यहाँ पे लोब्स आर पासिंग थ्रू द व्हिच एक्सिस? Z एक्सिस, सो इट्स नेम इज अ PZ। Are you understanding? This is X, this is Z and this is Y। ठीक है? So this is about the X right hand। Do you understand? तो चलो बताओ, what are the different P orbitals? PX, PY, PZ। Why it is called? Now after discussing about the PX, PY and PZ, चलो हो गया सबका ड्रॉ करके? Have you drawn the shapes? और इसका जो शेप है वो कौन सा शेप है? मैंने नाम लिख के दिया था। What was the shape? Dumbbell shape। कौन सा शेप था? Dumbbell shape। So इसका जो शेप है, that shape is a which shape? Dumbbell shape। Dumbbell। Sorry। कौन सा शेप है बेटा? Dumbbell shape। ये जो रहता है, that shape is called which shape? Dumbbell shape।
ठीक है, इस शेप को हम कौन सा शेप कहते हैं? डम्बल शेप। क्लियर है सब लोग? कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये एक्सिस है, ये क्या है बेटा? एक्सिस। और इस एक्सिस में से कौन जा रही है? लोब। लोब कहां से जा रही है? एक्सिस में से। एक्सिस में से क्या जा रही है? लोब। लोब इज व्हाट एक्सिस के लोब इज पासिंग थ्रू द एक्सिस और एक्सिस इज पासिंग थ्रू द लोब। और इन अनदर वर्ड है कैसे? lobes are oriented along the axis। क्या बोलेंगे हम? lobes are oriented along the axis। और तब ऐसी जो lobes रहती है, ऐसी जो ऑर्बिटल्स रहती है, इनको कहते हैं हम एक्सियल ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल कहेंगे बेटा इसको? एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे these orbitals are which orbital? एक्सियल ऑर्बिटल। तो keep in your mind these orbitals are the which orbital? एक्सियल ऑर्बिटल। क्लियर है? किसको कहेंगे एक्सियल? कब कहेंगे एक्सियल? जब लोब कायमे से पास करेगी एक्सिस, बाय नहीं, कोई भी एक्सिस रो। ठीक है, अगर लोब के अंदर से कौन जा रहा है? एक्सिस, तो कौन सी ऑर्बिटल कहेंगे? एक्सियल। तो बताओ क्या इसके अंदर से एक्सिस जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है तो एक्सियल, जा रहा है तो नहीं जा रहा, जो एक्सियल नहीं वो नॉन एक्सियल। ध्यान में रखेंगे वंस मोर, जो एक्सियल नहीं वो नॉन एक्सियल। मैं ऐसी एक ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है बेटा? वाई। और ये है लोब, काय के बीच में से जा रही है? एक्स और काय के बीच में से जा रही है? लोब्स आर पासिंग इन बिटवीन एक्स एंड, तो एक्स और वाई के बीच में से लोब जा रही है। और लोब अगर एक्स और वाई के बीच में से जा रही है तो ये एक्सियल है क्या? इसकी बात बोल रहा हूं मैं, एक्सियल है क्या? और जो एक्सियल नहीं वो नॉन एक्सियल। ध्यान में रखेंगे बेटा, जब लोब में से कौन जाएगा? एक्सिस। लोब में से कौन जाएगा? ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल, ये एक्सियल। और जो एक्सियल नहीं है वो नॉन एक्सियल, जो एक्सियल नहीं है वो नॉन एक्सियल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो और इसका शेप क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स शेप? डम्बल। ठीक है, तो जो डी ऑर्बिटल्स होती है, कौन सी ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल, उसके अंदर एक नहीं दो डम्बल होती है। तीन तीन नहीं, कितनी? दो डम्बल होती है। तो दो डम्बल होती है, सबशेल होती है। कौन सी सबशेल? डी सबशेल। ठीक है, डी सबशेल या डी ऑर्बिटल, उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? दो। कितनी लोब्स होती है? दो। या डम्बल कितनी होती है? दो। एक थी तो बोला डम्बल, और दो रहेंगी तो क्या बोलेंगे? डबल डम्बल। थैंक यू। कौन सी? डम्बल। डी है, और डी के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स है बेटा? दो। कितनी है? दो। तो इसलिए इसका शेप जो होता है वो होता है डबल डम्बल। कौन सा डम्बल? डबल डम्बल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके अंदर एक ही डम्बल थी तो नाम रखा डम्बल, उसके अंदर कितनी है? दो, तो क्या नाम रखा? डबल डम्बल। सो व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल? डबल डम्बल। बेटा शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज डबल डम्बल। ठीक है, डी ऑर्बिटल का शेप क्या है? डबल डम्बल। डम्बल, डबल डम्बल। ध्यान में रखेंगे, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज डबल डम्बल। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज डबल डम्बल। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा है बेटा? डबल डम्बल। ठीक है, अभी ये जो डी ऑर्बिटल्स है ना, these d orbitals are of two type। d orbitals कितने टाइप की होती है? दो। अब ये दो टाइप की कौन सी होती है? that d orbitals, which orbitals? d orbitals या d subshells are of how many type? two type। एक होती है एक्सियल और दूसरी होती है नॉन एक्सियल। अभी बताया ना मैंने, नॉन एक्सियल। एक्सियल किसको कहते हैं? जिसके लोब में से कौन जाता है? एक्सिस। और whose lobes are oriented along the axis, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सियल। और दूसरा, जिनके लोब में से क्या नहीं जाता? एक्सिस नहीं जाता, उसको क्या कहते हैं? नॉन एक्सियल।
तो ये कैसे है, एक्सियल की नॉन एक्सियल? ये तीनों भी जो दिख रहे हैं आपको कैसे, एक्सियल की नॉन एक्सियल? आई डोंट नो, पक्का? ठीक है, कभी कभी तो क्या होता है कि जो लोब है वो दो एक्सिस के बीच में से जाती है। क्या के बीच में से जाती है? दो एक्सिस के बीच में से। तो कौन से दो एक्सिस के बीच में से जा रही है? एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो कितनी डंबल है? कितनी है? दो। तो ये P है कि D है? सॉरी, D की P? D क्यों? D क्यों है? P क्यों नहीं? डबल डंबल। क्या है? डबल डंबल। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये डबल डंबल है, इसलिए ये कौन है? P नहीं, ये D है, बराबर। और ये जो D है, अब इसकी ये वाली ऑर्बिटल्स को अगर हम देखेंगे, ये वाली, तो काय के बीच में से जा रही? एक्स और इसको देखेंगे तो एक्स एंड ये भी वाई होता है ना आपको, माइनस वाई, वाई डैश जो भी बोलते हो आप। तो ये भी काय के बीच में से जा रहा है, वो भी कौन है? वो एस है कि पी है कि डी है? डी है, इसलिए डी किस? अरे तो काय के बीच में से जा रहा? एक्स और नाम रखा dxy। क्या नाम रखा बेटा? dxy। अगर ये काय के बीच में से जाती, इसको मैं y कहता हूं और इसको z कहता, तो काय के बीच में से जा रही है? y और z, y और z। क्या नाम दू? आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर वो काय के बीच में से जाता है, एक्स और z, तो क्या नाम दूं? क्या नाम रखा? हाउ मेनी टाइप? 3 टाइप। हाउ मेनी नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल्स? 3। कौन सी? dxy, dyz, dzx। Do you understand? चलो once more, क्या? dxy, dyz, dxz या zx, कुछ भी बोलो। Do you understand? क्लियर है? ये तीनों की तीनों भी कैसी है? नॉन the d orbitals. These are the which orbitals? d orbitals.